और उसके बाद से फिर हम जब लेके गए तो अपना बसंती से गए, बसंती से अपना हरिद्वार में विसर्जन किया, और उसके बाद से फिर जो भी था सब कुछ हुआ काम वहाँ पे। और बहुत अजीब सा होता है ना कि मतलब कोई इतने सालों से साथ में रह रहे हैं, और कहते हैं ना समय जब कोई रहता है ना इंसान, तब हम उनकी कदर नहीं करते हैं। मैं बोलता हूँ यार, मैंने उनकी बिल्कुल भी उतनी कदर नहीं की थी। मैंने उतना जितना ख्याल मुझे रखना चाहिए था उतना मैंने बिल्कुल नहीं रखा था। वो मेरी बहुत बड़ी भूल थी, और भूल हमेशा रहेगी, उसको मैं कभी पूरा नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, कई लोग कहते हैं ना, अब मैं तब से ये सोचता था कि अब शायद देखो, अब कोई जब आएगा, या तो मतलब दादाजी अब किसके उसमें आएंगे, क्योंकि हम्म, चाचा को भी तीनों लड़के हैं। तो मैंने कहा दादी गई है तो अब शायद दादी आएंगी पहले, फिर दादाजी आएंगे। लेकिन कोई लड़की नहीं हुई। लेकिन अब मुझे समझ में आया, एक्चुअल में आत्मा होती है। आत्मा की कोई वो नहीं होती है, मतलब पुरुष या स्त्री ऐसा कुछ नहीं होता है आत्मा में। आत्मा होती है हमारे शरीर में, तो वो आत्मा जो है वो किसी भी शरीर में किसी के जरिए भी वो जन्म ले सकती है, चाहे वो किसी जानवर के रूप में हो, चाहे किसी जीव के रूप में, चाहे किसी मनुष्य के रूप में हो। लेकिन वो लेती जरूर है, इतना तो मालूम पड़ गया। अब बस वो चीज कहते हैं ना कि वो चीज तो सोचा था कहीं, है ना, कि मतलब जब मेरी शादी हो गई उसके बाद से फिर सोचा कि शायद हो सकता है, जब बातचीत ये सब शुरू हो गई कि हाँ शायद अब शायद हो सके, शायद दादाजी अब आने वाले हों, अब आए। तो फिर कुहू हो गई। तो कुहू हुई तो मुझे लगा शायद दादी आ गई पहले। लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में, मुझे अब पता लगा भगवत गीता पढ़ने के बाद, जब से शुरू किया है ना मैंने, तब से बहुत ज्ञान मिल रहा है मुझे, बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में क्या होता है हमारे शरीर में। हमारा शरीर भी जो है वो तो मुझे पता था कि पंच तत्वों से बना होता है, लेकिन किस तरह से आत्मा होती है हमारे शरीर में ये भी पता था मुझे कि आत्मा होती है। आत्मा के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है, हमारा शरीर कुछ भी नहीं है। इस शरीर पे जो हम घमंड करते हैं ना, वो कुछ भी नहीं है। तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि यार, समय रहते जिनके दादाजी हैं, जिनकी दादी हैं, उनकी कदर कर लो, उनका ख्याल रख लो, उनके साथ टाइम स्पेंड कर लो, क्योंकि बाद में वो मौका नहीं मिलता। बाद में सिर्फ एक कहते हैं ना कि वो रह जाता है कि मतलब अफसोस, कि काश मैंने रहा होता उनके साथ, काश मैंने उनके साथ वो समय बिताया होता, काश मैंने उनसे बातें की होती। तो उनको भी बहुत अच्छा लगता, क्योंकि जब मैं ऑफिस जाता था ना, तो जब मैं ऑफिस से आता था ना, तो चाचा बोलते थे दादाजी को कि टिंकू आ गया। मेरे को पूछते थे दादाजी, ऐसे बताते थे सब लोग, मेरे को पूछते थे कि कहाँ बाने टिंकू, कहाँ गई बाने टिंकू, कब आई है। क्योंकि आने के बाद भी मैं ज्यादा उनके पास टाइम नहीं बिताया था। बहुत गंदा था मैं। और धीरे धीरे लेकिन समझ आया कि किस तरह से हमें समय रहते हैं सबके साथ टाइम स्पेंड कर लेना चाहिए यार, नहीं तो वो अफसोस एक रह जाता है। मेरे संग तो बहुत कुछ अफसोस रह गया है, लेकिन ठीक है। लेकिन वो अफसोस कभी नहीं रहेगा, क्योंकि जब से भगवत गीता पढ़ने लगा हूं तब से उतनी टेंशन नहीं। हाँ, ये सब बातें जैसे मैं बता रहा हूँ तो थोड़ा सा ये सब तो होना ही है, क्या ठीक है। कहते ना, आंखों की गंदगी निकल जाएगी इसी बहाने। चलो ठीक है, बाकी आप लोग भी यार अच्छे से रहो। बाकी प्लीज समय रहते अपने बड़े बुजुर्गों के साथ उनके साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि वो लोग आपसे कुछ नहीं चाहते, बस उनके उनके साथ एक समय बिताने के अलावा वो बस आपसे दो रोटी की डिमांड करते हैं, और शायद मेरे ख्याल से वो भी नहीं करेंगे वो। अगर आप उनके साथ रहोगे ना, तो आप अपने आप ही उनके साथ देखना मिलजुल के रहोगे ना, मिलने लग जाओगे ना, तो उनको भी अच्छा लगेगा। प्लस साथ में उनको उनकी और भूख भूख जाएगी। कुछ लोग होते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग को आप देखते हो कि उनकी ना भूख मर जाती है। वो भूख क्यों मरती है? क्योंकि हम लोग ना उनको समय नहीं देते हैं। उनको समय ना देने का कारण यही होता है कि उनकी भूख मर जाती है, और भूख मर जाने के बाद से उनको खाने की इच्छा नहीं होती है। उनको इच्छा होती है कि काश उनके पास कोई बैठ के यार कुछ समय व्यतीत कर लो। वो ये नहीं कहते कि तुम यार लंबे समय तक बैठो मेरे साथ, लेकिन समय निकालते रहो, डेली उनके पास बैठते रहो, डेली एक या दो बार बैठते रहो। नहीं मांगते वो ज्यादा समय यार। उनको अच्छा लगता है, एक दिल को सुकून मिलता है उनको कि हाँ, मेरा हमारा कोई अपना साथ में बैठा है। तो प्लीज आप लोग भी समय रहते अपने दादाजी, अपने दादी, अपने नाना नानी, सबके साथ रहो, मिलजुल के रहो, उनसे मिलते रहो, अच्छा लगता है। पैसे के पीछे इतना मत भाग जाओ कि आपके जो बुजुर्ग लोग हैं वो आपके साथ के लिए तरस जाए, और आखिरी समय तक सिर्फ आपके पास अफसोस रह जाए कि वो चले जाने के बाद, कि काश मैंने वो समय बिता लिया होता। क्योंकि हर किसी का ना जाने समय निकलने के बाद ही वो सब याद आता है। ये मैंने नोटिस कर लिया, हर किसी के साथ यही होता है। उस टाइम पे हमको बोला जाता था, लेकिन हम लोग नहीं समझते थे। और जैसे कि काफी चीजें मैं दादाजी जैसे बताया करते थे, वो भी सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन किसी और वीडियो में बताऊंगा। नहाने के ऊपर भी कुछ बात है, वो बताऊंगा मैं आपको, बहुत जल्दी बताऊंगा, ठीक है। चलो ठीक है, बाकी अपना ध्यान रखो। बाकी आपको मेरे दादाजी और दादाजी का ना एक चीज मैं आपको बताऊं, दादाजी का ना एक चीज और था
मतलब वो शब्दों को ना उल्टा कर दो। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूंगा आप लोग कैसे हैं, कैसे हैं आप का मतलब प आ उल्टा हो गया। प आ, लोग गलो, प आ गला, सॉरी, प आ गलो कैसे सेके हैं, मतलब वो उल्टा। मतलब ये मान लो कि जैसे कोई हम, मैं बोल रहा हूँ आपसे आप लोग कैसे हो, तो इसका वो पूरा उल्टा शब्द तुरंत बना लेते थे वो, तुरंत मुझसे उसी भाषा में बात करते थे वो। मतलब उनको बनाने का समय नहीं लगता था, वो तुरंत बोलते थे मुझसे उस लैंग्वेज में, जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ ना, वो उसी लैंग्वेज में आपसे बात कर लेते थे, उस सारे शब्दों को उल्टा करके बोलते थे मेरे से, और मेरे से बोलते थे बताओ इसका मतलब क्या है। फिर मैं उसको जोड़ता था ऐसे करके। आज जैसे मान लो उन्होंने पूछा कि आप कैसे हो, तो ऐसे करके जोड़ा था ना, भी इस तरह से मैं जोड़ता था यार। वो भी टाइम ही अपना था। दादाजी के गोद में सिर रख के कहानियां बहुत सुनी, कभी भूतों वाली, कभी कोई सी, कभी कोई सी। वो तो, और सुबह सुबह उठने के बाद से वो क्या क्या करते थे, सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। ये उनका बहुत प्रिय था। और भी जैसे कि बहुत सारे उनके उनके भजन है। मैं आपको ना उनके भजन जो है ना मैं सुनाऊंगा जरूर। जरूर सुनाऊंगा मैं आप लोगों को भी, कभी कभी ना कभी, है ना। बहुत, उनका उनका एक फेवरेट सॉन्ग था, बॉलीवुड फिल्म का सॉन्ग था वो। शायद फिल्म का नाम तो मुझे एक्चुअली में याद नहीं है, गाने का नाम मुझे याद है। जब भी वो गाना गाता था बाबा को बहुत अच्छा लगता था। बाबा ने वो फिल्म सिर्फ एक देखी थी अपनी पूरी जिंदगी में। सिर्फ एक वो फिल्म है बाबा ने जो अपनी पूरी जिंदगी में अपनी एक फिल्म देखी थी सिनेमा हॉल में। वो एक फिल्म है, उसका गाना मैं आपको बताता हूँ। दादाजी को ये वाला गाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। वो था क्या था, एक जस्ट मिनट। एक तो कहते हैं ना जुबान पे है, मतलब दिमाग में है लेकिन जुबान पे नहीं आ रहा, वो कहते हैं ना, वो वाला हो गया इस टाइम। हाँ, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। और सब लोग बताते हैं जब मैं छोटा था, जब मेरा जन्म हुआ उस टाइम पे मैं बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना कि रंग मेरा दबा हुआ था बहुत ज्यादा, दादाजी की तरह था एक्चुअल में। तो दादाजी कहते थे हमारे पे गइल बाने, हमारे पे गइल बाने, हमारे बाबू हमारे पे गइल बाने। ये सब सुनता हूँ ना, तो सुनता था ना, बहुत अच्छा लगता था। सबको अपने बचपन में कुछ ना कुछ, बचपन की यादें कुछ अलग ही होती हैं यार। ऐसा भी रहते हैं हम लोग, समय नहीं देते हैं, बाद में कहते हैं क्यों नहीं किया हमने, ऐसे क्यों नहीं किया हमने, काश कर लिए थे, क्यों नहीं किया। बस यही रह जाता है। चलो ठीक है बाकी। और एक बात और मैं बता दूं, जैसे दादाजी का एक और था, कुछ तो, हाँ, दादाजी का क्या था एक और, जैसे कि मान लो अब मान लो कभी कभी क्या करते थे वो मेरे को ना मस्ती में ना, क्योंकि मुझे ऐसे चुटकी भर देते थे हल्की सी, मतलब, लेकिन वो मुझे तो उस टाइम पर तेज लग जाती थी। तो मैं चिल्लाने लगता क्या है दादाजी। मैंने आपको बता दूं, हाँ एक बात और, मेरी सबसे बिग बुरी आदत, जैसे मान लो मैं दादाजी के कमरे में सोता था ना, दादाजी जब पूजा करते वो सुबह जल्दी उठ जाते, मैंने बताया। तो क्या करता, मैं क्या किया था, मैं ना चारपाई पे जैसे सोया हुआ हूँ। अब चारपाई पे सोया हुआ हूँ तो सोने के बाद से जब वो चारपाई थोड़ा सा साइड करने को कहते थे कि उनके पैरों पे ना लग जाए, इसलिए साइड करने को कहते थे। तो मेरे को एक दिन क्या हुआ, एक दिन मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने हल्का सा ना खाट को ऐसे करके, ऐसे ऐसे मतलब हल्का सा पटक दिया। हल्का सा मतलब थोड़ा सा जोर सा पटका हुआ, लेकिन वो उनको लगा कि मैं उनको मार ना दूं। तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि कहा हमको मार मार बका। मैंने कहा बाबा मैं आपको कहाँ मार रहा हूँ। मेरे को हंसी आ गई उस टाइम, मैं क्यों मारूंगा आपको यार। मतलब यार नहीं बोला उस टाइम मैंने, मैं मतलब बता रहा हूँ आपको कि मैंने कहा मैं क्यों मारूंगा आप लोगों को, बस गुस्से आपको मैं क्यों मारूंगा। मैंने बस गुस्से मेरे को चरपाई पे मैंने पटक दिया। मैंने बताया था ना रूपल कि उस टाइम मुझे बहुत गुस्सा आया करता था। ये मैं तुमसे मिलने से पहले की बात बता रहा हूँ, तब की बात बता रहा हूँ ये मैं। लेकिन ठीक है यार, जो भी कहते हैं ना कि हम गलतियां तो करते हैं, लेकिन गलतियां अगर समय रहते हम मान लें, समझ जाएं और सुधार लें तो अच्छा रहता है। उन इंसान के जाने के बाद से हम हमारी गलतियों का मानना, सब कुछ सोचना, अफसोस करना, सिर्फ अफसोस ही रह जाता है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता उसका। चलो ठीक है बाकी, अगर जो गलतियां हमने की है उसको हम याद रखें, आगे चल के वो गलतियां कभी ना करें, अच्छा लगेगा, है ना। तो ठीक है, आप लोग भी खुश रहिए। अगर आपको मेरे दादाजी और मेरे बीच का और ये सब पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बस मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए अपनी रूप एंड लक को और आप लोगों को, तो बस मैंने शेयर कर दिया। ठीक है, लव यू अनुरूप। तो प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। और दादाजी हमेशा साथ हैं, ये मैंने अपनी बसंती पे भी लिखवा रखा है तब से, जब से दादाजी गए हैं।
और हमेशा रहेगा वो लिखा, वो कभी नहीं हटेगा। लव यू दादाजी एंड आई एम सॉरी।